हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरॉन्स को जो ट्रांसमिट करे वो क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर आर यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सिग्नल मॉलिक्यूल सच एज अमाइनो एसिड, अमीन, प्यूरिन्स एंड न्यूरोपेप्टाइड्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, स्मॉल जिनका बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया तो हमें टच करते ही पता लग जाता है कि ये गर्म है, क्योंकि हमारे जो हाथ की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन तक उसको बहुत ही जल्दी क्या करती है, उस सिग्नल को पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर, यूजुअली स्मॉल मॉलिकुलर वेट सिग्नल्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं, प्यूरिन्स या न्यूरोपेप्टाइड्स हो सकते हैं। These molecules are synthesized in presynaptic terminals of neuron and release on stimulation। ये जो molecules होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के ऊपर होते हैं। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका। तो जो दीज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज इन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में सिंथेसाइज होते हैं और स्टिमुलेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर कम्स आउट बाय इट्स बाइंडिंग विद रिसेप्टर। जो इफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ये कब बाहर आता है? जब वो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से जो सिग्नल्स आते हैं उनको क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो 8 मार्क्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इतना लिखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। कोई भी अमीनो एसिड, अमीन, प्यूरिन या फिर न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। ये सिंथेसाइज होते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर, स्टिमुलेशन के दौरान रिलीज होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बाइंडिंग करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जो कि मेम्ब्रेन पे होते हैं ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। यहाँ पर कुछ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं हमारे पास, जैसे एसिटाइल कोलिन होता है जो कि इट गिव एक्साइटेटरी सिग्नल, जो एक्साइटेटरी सिग्नल देता है। जिसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तो एल्जाइमर नाम की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है? मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, मेमोरी पावर कम हो जाती है। एक डोपामीन होता है। डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये एक तरीके का ड्रग होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। एक सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन भी क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इमोशनल मूड और इमोशनल रेगुलेशंस को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। एक गाबा, इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिप्रेशन। सेरोटोनिन की कमी से क्या हो जाता है? डिप्रेशन। एक होता है गाबा। गाबा इज अ गामा अमीनो बिटायरिक एसिड। ये भी क्या होता है? एक तरीके का, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हमारे पास क्या है? अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं। अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ केमिकल सिग्नल। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो सिग्नल होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल के अंदर। फिर क्या होगा कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कन्वर्ट हो जाती हैं केमिकल सिग्नल के अंदर दोबारा से, और फिर दोबारा से वापस किस में चले जाते हैं? इलेक्ट्रिकल। एक बार तो ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे नीचे से कहाँ चले जाते हैं? वापस ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या होता है? मैनी साइनेप्सिस ऑन अ न्यूरॉन, सम टेंड टू एक्साइट टू अदर टू इनहिबिट इट। साइनेप्स क्या होता है? जो पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर साइनेप्सिस, जो हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि साइनेप्सिस क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द एक्साइटेटरी neurotransmitter release the excitatory synapses cause a small depolarization in the postsynaptic membrane called an excitatory postsynaptic potential। यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एक्साइटेटरी साइनेप्सिस के अंदर, वो क्या करते हैं? एक स्मॉल डीपोलराइजेशन करते हैं। वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। किसके अंदर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, विच इज कॉल्ड एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है
कि द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट एन इनहिबिटरी साइनेप्सिस जनरली कॉजेज स्मॉल हाइपर पोलराइजेशन। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज करने की वजह से एक इनहिबिटरी साइनेप्सिस होता है जनरली, जो कॉज किया जाता है हाइपर पोलराइजेशन की वजह से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेन डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो ये इतना वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। बीच का जो ये वाला खाली वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, साइनेप्सिस। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, देखो ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या होता है, हमारे पास वेसिकल्स होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, रिपीटिक पंप होता है, रिसेप्टर होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे पास। काम किस तरीके से करेगा, हाउ इट वर्क। तो फर्स्टली एक्शन पोटेंशियल रिचेज द एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम इस पे अटैक करेगा, वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर से टकराएगा, ये ब्रेक होके नीचे की तरफ आएंगे इन रिसेप्टर्स के ऊपर। फर्स्टली एक्शन पोटेंशियल रिचेज द एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर पहुंचेगा। देन वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल ओपन। यहाँ पर ये कैल्शियम चैनल, यहाँ पर जो कैल्शियम, जैसे ही ऊपर से वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कैल्शियम चैनल पे आएगा, कैल्शियम चैनल क्या होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। कैल्शियम आयन फ्लोज इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कुछ जो होंगे वो इसके अंदर क्या करने शुरू कर देंगे, फ्लो करने शुरू कर देंगे। Vesicle with neurotransmitter acetylcholine inside the presynaptic neuron fuse with the plasma membrane। अब क्या होगा, वेसिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर, इन दोनों के साथ साथ जो एसिटाइल कोलिन है वो भी क्या करेगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा उसकी किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि नाउ द न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज इन द सिनेप्टिक रीजन। फिर वो कहाँ आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, इस सिनेप्टिक रीजन में आ जाएंगी, साइनेप्सिस के अंदर बीच में आ जाएंगी। बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। और जब वो इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगी तो वो क्या करेंगी, इस पे जो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो ये चैनल प्रेजेंट है यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ से बाइंड अप कर जाएंगी। The receptors are channels which open and let sodium ions into the postsynaptic। यहाँ पर क्या है, सोडियम चैनल्स हैं, वो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और उन सारी चीज़ों को कहाँ आ जाने देंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। द सोडियम आयन कॉज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू डीपोलराइज। जो सोडियम आयन है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को क्या करता है, डीपोलराइज करेगा। दिस कॉज एन एक्शन पोटेंशियल विच पासिस डाउन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पास हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर पास हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्सिस बैंड आर डिग्रेडेड। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो साइनेप्सिस बैंड के अंदर डिग्रेड हो जाता है, और जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो वापस से पंप बैक हो जाते हैं सिनेप्टिक बैंड के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ऊपर नीचे कंटिन्यूसली क्या करता है, चलता रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे माइंड के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।